जी। नहीं, कहाँ पे हो? हमें नीचे बिठा रखा है। अच्छा अच्छा, नीचे कहाँ बिठा रखा है? रिसेप्शन पे? हाँ, ठीक है, ये किसके नंबर से ठीक कर है। रहे हो आप? कंट्री से फोन लिया था मैंने, फोन निकालने दे रहे थे। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं नंद किशोर बोल रहा था। मुझे ये कंफर्म करना था, बच्चे क्लास में गए हैं या रिसेप्शन में बैठा हुआ है आपने अभी? रिसेप्शन पे है सर। रिसेप्शन बैठा हुआ है, क्यों मैडम? हाँ जी, मुझे तो यही ऑर्डर है सर। अच्छा, आपको या प्रिंसिपल ने बोला कि इनको रिसेप्शन में बैठाना है? हाँ जी सर। ओके जी। क्योंकि जब 2019 में एडमिशन कराया था तो मैंने भी डोनेशन दी थी। मुझसे तो बोला गया था कि आपको सर हमें कुछ इक्विपमेंट लेने हैं, तो आप वो इक्विपमेंट की कॉस्ट बियर कर लेंगे। आप मानिए 8 से लेकर बच्चे 155 तक रिसेप्शन पे बैठे हुए थे। बच्चे बात समझ रहे हैं कि आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं कि डैडी ऐसा क्या है, हमें क्लास में नहीं बैठने दे रहे। मुख्यमंत्री तो बयान दे रही हैं कि हम सब सही कर देंगे, और सर वो फोन पे ही वो निर्देश देती हैं सेक्रेटरीट को। किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे। हाई कोर्ट की ओर से फैसला आया है और आज भी बच्चों को रिसेप्शन पे बैठाया जा रहा है। उन्होंने एक माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया पेरेंट्स के साथ कि बच्चों को जो उनके रेगुलर टेस्ट होते थे उसमें फेल करना, मार्क्स कम देना, मेंटल प्रेशर बनाना। पेरेंट्स जो हमारे प्रोटेस्ट में खड़े थे उनको बोला गया है कि आपके बच्चा फेल हो गया है। तो हमें लगा कि बच्चा प्रमोट ही हो गया, तो हमने उसको पहले भी भेजा था, लेकिन तब भी स्कूल पर रिसेप्शन पे बैठा के वापस भेज दिया था। और वो पूरे टाइम तक बच्चे 2 बजे जब तक स्कूल छूटता है जब तक बच्चे रिसेप्शन। लेकिन हम बोल रहे हैं कि मैडम आप वहाँ इंक्वायरी करा लीजिए, आप कॉल करा लीजिए, किसी डी नॉमिनी को भेज के चेक करा लीजिए। हम झूठ बोल रहे हैं क्या? बच्चे रिसेप्शन बैठे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम अपने हिसाब से इंक्वायरी करेंगे। प्राइवेट स्कूलों में जो फीस बढ़ी उसके बाद से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, और प्रोटेस्ट हम लगातार कवर कर रहे हैं और हर रिपोर्ट आप तक लेकर आ रहे हैं। इसी बीच एक आरोप डीपीएस द्वारका पर लगा और पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि जिन बच्चों की फ़ीस या कहीं मनमानी तरीके से जो मांगी जा रही थी फ़ीस, उसे ना देने पर बच्चों को लाइब्रेरी में बैठाया गया और उन्हें अपने दोस्तों से नहीं मिलने दिया गया। वो जब वॉशरूम जाना चाहते थे तो उन्हें स्कॉट किया गया। मामले का संज्ञान डीएम ने लिया और एक कमेटी डीएम के नेतृत्व में, साउथ वेस्ट दिल्ली के जो डीएम हैं उनके नेतृत्व में इंस्पेक्शन किया गया। इंस्पेक्शन की रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी गई। हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और डीपीएस द्वारका को फटकार लगाते हुए कहा कि अब ऐसी शिकायतें ना आएँ और इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को फ़ीस की वजह से क्लास से बाहर ना किया जाए। हमें लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद हमें जानकारी मिली नंद किशोर जी के बारे में, और ये पता चला कि कल हाई कोर्ट की ओर से फैसला आया और आज जो इनका बच्चा, आपके बच्चे जो पढ़ते हैं अशोक विहार ब्रांच में डीएवी में, और वहाँ अभी भी बच्चों को रिसेप्शन पे बैठाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आप विस्तार से बता सकते हैं? जी, ये मामला तो 2023 से शुरू हुआ था। सितंबर के अंदर कुछ लोगों ने एक संपर्क किया एक दूसरे से, छोटे से ग्रुप में, कि स्कूल जो है जो फीस ले रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ घपला है, यानी जो डीओई ने उसे अप्रूवल दी उससे ज़्यादा वो फीस ले रहा है। तो हम लोग ने पहले उसको इग्नोर किया, लेकिन जब लगा कि भाई काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो इतना फोर्सफुली कह रहे हैं इस चीज़ को, तो हमने भी फिर सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल कर उनके साथ डिस्कशन करा। और डिस्कशन में जब लगा हमें कि हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है कि डीओई की जो अप्रूवल है उससे ज़्यादा फीस स्कूल ले रहा है, तो इस मैटर को उठाना चाहिए। तो हमने ये मैटर 2023 के अंदर ही उठाना शुरू कर दिया। और अक्टूबर से हमने एक प्रोटेस्ट चलाया कि कोई भी पेरेंट्स अब स्कूल के हिसाब से फ़ीस नहीं देगा, स्कूल को मजबूर करेंगे, जो डीओई के हिसाब से अप्रूव फीस है वो उसी को कलेक्ट करेगा, एक्सेस फीस कोई पे नहीं करेगा। तो काफ़ी लोगों ने उस वक्त फ़ीस को विथहोल्ड कर लिया और हमने ऑनलाइन पीजीएमएस जो ग्रीवेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की साइट पे हमने लगाना शुरू कर दिया। उस ग्रीवेंसीज के बाद हमें डीओई में इनवाइट करा गया और बोला गया, हमारी ग्रीवेंसीज को सुना गया और प्रिंसिपल को भी इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप इनकी ग्रीवेंसीज को सुनकर मैटर को रिजॉल्व कीजिए। हमारे मैटर को प्रिंसिपल ने सुना और एक कंपैरिजन फ़ीस का बनाया गया कि स्कूल के हिसाब से क्या फ़ीस है और डीओई के हिसाब से जो हमारे पास सर्कुलर्स अवेलेबल थे डीओई के अप्रूवल और रिजेक्शंस के, उसके हिसाब से कैलकुलेशन की गई। स्कूल ने उस बात को एग्री कर लिया कि उसकी जो एग्जिस्टिंग फीस है वो 30% हायर है जो डीओई से अप्रूवल मिली है। स्कूल ने ये माना स्कूल ने मान ले रहे लिया। थे। हाँ जी, स्कूल ने एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बने थी जिसमें हमारी एक कमेटी बनी थी पेरेंट्स की, जिसने रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद स्कूल के साथ पूरी मीटिंग हुई थी और मल्टीपल 4 to 5 टाइम्स हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें एमएम में रिकॉर्ड किए गए थे सारे पॉइंट्स कि स्कूल कहाँ कहाँ गलत कर रहा है और उसको क्या चीज़ करेक्शन करनी है
और जो वो 30% फीस बढ़ा रहा है, बढ़ा के ले रहा है, ठीक है, उसको हम रोल बैक नहीं कराते, लेकिन वो अगले जब तक 3-4 साल जब भी उसको परमिशन मिलेगी इस 30% के अकॉर्डिंगली वो उसको बढ़ाएगा नहीं, एडजस्ट करेगा। स्कूल ने एग्री कर लिया और जो हमारा एक्सेस अमाउंट था उसको भी एडजस्ट करने के लिए राजी हो गया कि आप अपनी कंपटीशन दीजिए, जो भी आपका एक्सेस अमाउंट है हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो सारी कंपटीशन ही दी गई। उस वक्त जितने भी 20-25 पेरेंट्स थे उनकी एक लिस्ट गई, कंपटीशन फॉरवर्ड कराई गई, जिसमें स्कूल ने एग्री करा और उसमें से कुछ परसेंटेज अमाउंट की हम कुछ परसेंटेज तो आपका इस साल 23-24 में एडजस्ट कर लेंगे, बाकी रिमेनिंग जो है 24-25 में एडजस्ट कर लेंगे। तो एग्री कर लिया उसने। 23-24 में काफ़ी अमाउंट सबका एडजस्ट किया सारे पेरेंट्स का, और उनसे हमसे कंप्लेंट लिखवा लिया गया कि अब आप विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया करेक्टिव एक्शन लेना। और हमसे साइन करा कर DOE में एक रिपोर्ट भेज दी गई कि अब पेरेंट्स का कोई इशू नहीं है, और हमने भी उस पर रिजॉल्व हो गया, हमने भी यही माना। तो हमारा जो भी रिमेनिंग अमाउंट था हमें पता था अगले साल एडजस्ट हो जाएगा। मार्च 24 जब आया तो हमें कहीं से ऐसा हिंट मिल रहा था कि स्कूल फीस बढ़ा सकता है, ऐसी हमें सुनने में खबर आई। तो हमने स्कूल को एक लेटर लिख दिया। हम ही जो ग्रुप हमने अपने एक अभिभावक जागरूकता संघ बनाया था, हालांकि रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन हमने एक ऐसा ही फॉर्म किया था ताकि हम अपनी एक लड़ाई को एड्रेस कर सकें प्रॉपरली तरीके से। तो हमने एक लेटर बनाया, स्कूल की प्रिंसिपल को लिख दिया था कि भी आपने जो कमिटमेंट किए थे हमारे साथ, हम आशा करते हैं कि उन कमिटमेंट को आप पूरा करेंगे और अपनी फ़ीस नहीं बढ़ाएंगे, और जो चार्जेस आप ले रहे थे एक्स्ट्रा उसको ध्यान रखेंगे। तो हालांकि हमारे पास कोई जवाब उसका नहीं आया स्कूल का, लेकिन सडनली मई के अंदर स्कूल ने एक सर्कुलर निकाल के फ़ीस को बढ़ा दिया, मई 24 के अंदर ही। तो हमें बड़ा सरप्राइज़ हुआ। हमने मीटिंग करी स्कूल के साथ, तो उन्होंने एक हवाला दिया कि नहीं जी, पहले ऐसी कंडीशन थी कि हमें बढ़ाने से पहले DOE की परमिशन लेनी थी, लेकिन अप्रैल में एक स्टे आ गया है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि आपको DOE से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है बढ़ाने से पहले। हमने भी उस केस को स्टडी किया, लेकिन उसमें ऐसा सच नहीं था कहीं भी कि आपको कभी भी परमिशन नहीं लेनी है। एक प्रोसीजर होता है कि स्कूल को अपनी फ़ीस बढ़ाने से पहले अपने फाइनेंशियल्स रिव्यू कराने होते हैं, अपने एस्टिमेट्स देने होते हैं कि भाई मेरा ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, ये एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है, अगर कहीं शॉर्ट हो रहा है तो आप उसकी परमिशन उनसे ग्रांट लेते हैं, जो आपको नॉर्मली सभी स्कूल को मिल जाती है। लेकिन स्कूल ने उस स्टे को ये माना कि इसमें ऐसा कह दिया गया है कि हमें अब अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है DOE से, तो अपने हम फाइनेंशियल्स भी क्यों भेजें। तो स्कूल ने इसलिए अपने आप से फ़ीस बढ़ाना शुरू कर दिया उस वक्त। तो पहला हमारा प्रोटेस्ट मई 24 में स्टार्ट हो गया दोबारा से, कि जो लड़ाई हमने रोक दी थी ये मान के सब ठीक होगा, लेकिन वो दोबारा ख़राब होने लगी। तो मई 24 से हमने पेरेंट्स ने सब ने फ़ीस को विदहोल्ड करना स्टार्ट किया कि हम फ़ीस पे नहीं करेंगे, कि स्कूल गलत कर रहा है, अपने कमिटमेंट से पीछे हट गया है स्कूल, और फ़ीस भी बढ़ा दी, और हमारे जो एक्सेस अमाउंट उसको एडजस्ट करना था उसको भी मना कर दिया कि हम वो भी कोई एडजस्ट नहीं करेंगे। तो अब ये एजिटेशन धीरे धीरे बढ़ता रहा, काफ़ी पेरेंट्स में फिर सारे के सारे जुड़ते रहे, लेकिन उन्होंने एक माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया पेरेंट्स के साथ कि बच्चों को जो उनके रेगुलर टेस्ट होते थे उसमें फेल करना, मार्क्स कम देना, मेंटल प्रेशर बनाना, जानबूझ के कि पेरेंट्स झुक जाएंगे बच्चों को कुछ को। अब तो इस बार तो कई बच्चों को फेल भी कर दिया गया है। उन्होंने पेरेंट्स जो हमारे प्रोटेस्ट में खड़े थे उनको बोला गया है कि आपके बच्चा फेल हो गया है। उन्होंने कहा मार्कशीट तो आपको प्रिंसिपल मैम से मिलेगी, और प्रिंसिपल मैम मार्कशीट आपको जब तक नहीं मिलेगी तब तक पूरे ड्यूज़ आप क्लियर नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ये कहते हैं कि आप पूरे ड्यूज़ क्लियर कीजिए, आपको मार्कशीट जब दी जाएगी। तो बिना मार्कशीट के कैसे पता लगेगा बच्चा फेल हुआ है या पास हुआ है। तो ये तो एक हरेसमेंट स्टार्ट कर दिया है कि आप फीस अब हमारे हिसाब से दीजिए। 24 में तो बढ़ाई फीस उन्होंने, 25 में फिर उन्होंने फीस बढ़ा दी है लगभग 12%, कि नहीं हमें परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको हमारी जो फ़ीस चल रही है वो ठीक है। और DOE भी कहता है कि आप जो फ़ीस ले रहे हो वो सही है, लेकिन हमारे पास राइटिंग में ऐसा कोई DOE का ऑर्डर नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया जी, कि जो आपके बच्चे को, जैसे आप भी बता रहे थे ऑफ द कैमरा, कि उसे रिसेप्शन पे बैठाया जाए, और जितना भी 7-8 घंटे का उसका ड्यूरेशन है स्कूल में, वो पूरे टाइम रिसेप्शन पे बैठा था बच्चा हमारा। दोनों बच्चे थे। मेरी डॉटर है जो 7 से प्रमोट होके 8th में आई है, हालांकि हमें रिज़ल्ट नहीं मिला है, लेकिन बच्चों से पता लगा कि उसका नाम जो है क्लास 8 में आ रहा है लिखा हुआ, तो हमें लगा कि बच्चा प्रमोट ही हो गया। तो हमने उसको पहले भी भेजा था, लेकिन तब भी स्कूल पर रिसेप्शन पे बैठा के वापस भेज दिया था। हमने कई बार उसको फॉलोअप करा, DOE में गए, DOE ने बोला कि आप रुकिए, हम आपको कहेंगे जब आप भेजिएगा, लेकिन हमें कुछ लगा कुछ गड़बड़ चल रही है। तो हमने बच्चों को, सभी पेरेंट्स ने डिसाइड किया आज बच्चों को स्कूल भेजेंगे दोबारा। तो हमने बच्चों को स्कूल भेजा, मॉर्निंग में ड्रॉप किया। हालांकि जब हम ड्रॉप करके आए तो हमें स्कूल का स्टाफ देख रहा था कि ये लोग खड़े हैं अभी भी,
तो शायद वो कुछ सोच रहे होंगे चले जाएंगे, लेकिन हम चले गए नहीं, हम खड़े रहे। हमें डाउट था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमने फ़ोन करके स्कूल पे पूछा कि बच्चे हमारे क्लास में चले गए, तो हमें रिसेप्शन पे बताया गया कि नहीं, बच्चे अभी आपके यहीं बैठे रिसेप्शन पे। हमने पूछा किसने इंस्ट्रक्शन से बैठा रखा है, कि जी प्रिंसिपल मैम ने बोला है बच्चों को क्लास में नहीं भेजना। और बच्चों को क्लास से बुलाया गया रिसेप्शन पे। पहले बच्चे क्लास में चले गए थे, लेकिन वहाँ पर जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स थी जिनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी, वो बच्चों को क्लास से लेके आती हैं, बोलती हैं आप रिसेप्शन पर जाके वेट कीजिए बैग के साथ। और वो पूरे टाइम तक बच्चे 2 बजे जब तक स्कूल छूटता है, जब तक बच्चे रिसेप्शन पे बैठे। कितने बजे जाते हैं? सुबह 7:30 बजे बच्चों को मैंने छोड़ा था। 8 बजे से स्कूल लगता है, और आप मानिए 8 से लेकर बच्चे 1:55 तक रिसेप्शन पे बैठे हुए थे। अच्छा, ये क्लास स्विच हो रहा है, मतलब नए क्लास में जाना है, और वो अभी पहली बार भी अपने क्लास में अपने दोस्तों के पास नहीं बैठ पाए अभी तक, क्योंकि पहले भी गए थे एक बार, तब भी क्लास से उन्हें हटा दिया गया था, रिसेप्शन पे भेज दिया गया। आज भी गए तो भी उन्हें रिसेप्शन पे भेज दिया गया। तो बच्चे बैठ ही नहीं पा रहे क्लास के अंदर, पढ़ ही नहीं पा रहे। अब उनके साथ भी एक टॉर्चर है, मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है। बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं कि डैडी ऐसा क्या है, हमें क्लास में नहीं बैठने दे। हम समझाते हैं बेटा वो कुछ फीस गलत ले रहे हैं, हमारी लड़ाई उस पर चल रही है उनके साथ, हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हमने रिक्वेस्ट करी है प्रिंसिपल से कि आपको अलाउ तो करें, लेकिन वो कहते हैं डैडी हम क्लास में जाते हैं, मैडम निकाल देती हैं वहाँ से। बच्चे बात समझ रहे हैं कि आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, बच्चों को हम एक्चुअली काउंसलिंग करते हैं कि उनके क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो उनको बताते हैं कि बेटा ये कुछ चीज़ गलत है जो हमें लग रही है, और हम ही नहीं सभी पेरेंट्स इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हमें क्या है कि उनकी बातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो अभी तो छोटा है, उनकी मतलब एक जो एक गलत काम कर रहे हैं वो छोटा है, लेकिन ये फ्यूचर में बड़ा हो सकता है। अगर हमने आज ही हार मान ली तो हमें कल को भी उनकी बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर हम इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। तो बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं क्या? तो बच्चे अपने दोस्तों से मिल पाते हैं? चलिए क्लास में तो नहीं जा पाते। नहीं, बच्चों का फ़ोन पे ही कम्युनिकेशन होता है अपने कुछ फ्रेंड से। वो क्लास में क्या काम कराया गया है इसका अपडेट लेते हैं। काम भी नहीं कर रहे होंगे? नहीं। और कुछ कहते हैं? क्वेश्चन तो उनके बस स्कूल के लेके रहते हैं कि डैडी हम स्कूल कब से जाएंगे। डरते भी हैं, जैसे आज बच्चे आज के इंसिडेंट से डर गए कि डैडी क्या मंडे भी ऐसे करेंगे, क्योंकि फ्राइडे कल छुट्टी है और सैटरडे स्कूल का एनुअल फंक्शन है कोई, तो 2 दिन छुट्टी है, संडे आ गया। तो बच्चों का क्वेश्चन है कि डैडी मंडे भी ऐसे हमारे साथ ऐसे किया जाएगा क्या? तो ये सवाल का जवाब तो हम भी नहीं दे पा रहे अभी, क्योंकि मीटिंग करने के बाद भी हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आज गए हैं, वहाँ मिले भी हैं एडिशनल डायरेक्टर जो से सिंगल जी हैं, लेकिन उनके साथ मीटिंग करके ऐसा लगा कि वो भी हेल्पलेस शो कर रहे हैं अपने आप को कि हम इमीडिएटली तो कोई एक्शन ऐसा नहीं ले सकते। क्या कह रही हूँ? वही कहती है हम अभी ऐसे तो आपके हाथ अपने आप से तो हाथ पकड़ के आपके बच्चे के क्लास में नहीं लेके जा सकते ना। हमारा एक प्रोसीजर है, ड्यू प्रोसीजर। हम इंक्वायरी करेंगे, हम कमेटी भेजेंगे, स्कूल का जवाब लेंगे कि वो बच्चों को क्यों नहीं क्लास में बैठने दे रहा है। ये नहीं पूछा आपने कि कब करेंगे? कहते भी चल रहा है। हमने पूछा, कहते कल ही तो आप लोगों को हमने कमिट किया है। हमने कहा मैडम हम तो कंप्लेंट आपके पास बहुत टाइम से लेके आ रहे हैं, हम तो जनवरी से आपको फॉलो कर रहे हैं, और हमने मार्च में भी एक लेटर आपको दिया था कि बच्चों को बोला जा रहा है कि अगले साल सेशन में बैठने नहीं देंगे। हमने मार्च में आपको लेटर लिखा है, जनवरी से आपको बता रहे हैं। बच्चों के जब बच्चे के बोर्ड के एग्ज़ाम थे मेरे लड़के के, तो उनका एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा था, तो हमने उसके लिए काफ़ी दौड़ करी, लेटर्स लिखे। वो कहीं उनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास एक पुराना कोई केस था जिसमें बोला गया था कि मिड ऑफ द सेशन में बच्चे की एजुकेशन को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, तो उसका हवाला देकर उन्होंने बच्चों का एडमिट कार्ड दिला दिया था, जिससे बच्चे ने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए। लेकिन उसके बाद वो भी ऐसे शांत होकर बैठ गए कि भाई ठीक है, शायद या इंटरनली उनको ऐसा कम्युनिकेशन दिया गया था कि नेक्स्ट सेशन में आप इनको मत आने दीजिएगा चाहे। तो मुझे तो यही लगता है, क्योंकि हमने पहले से एडवांस में उनको इंटीमेट किया है कि बच्चों के साथ नेक्स्ट सेशन में ऐसा कर सकते हैं कि ना आने दें, क्योंकि स्कूल में बोला जा रहा है हमें कि कोई बात नहीं, अब तो आपने जैसे तैसे करके बच्चों को एग्ज़ाम दिला रहे हो, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम ध्यान रखेंगे आपका। तो हमें ये हिंट हो रहा था, लेकिन इतनी एप्लीकेशन दे के मिलने के बाद, मीटिंग करने के बाद भी वही चीज़ हो रही है जिसका हमें डाउट था। और आज वो हेल्पलेस अपने आप को शो कर रहे हैं कि हम इमीडिएटली तो ऐसा कोई छड़ी नहीं घुमा सकते, तो हमने तो इमीडिएटली तो कुछ बोला नहीं। मुख्यमंत्री तो बयान दे रही हैं कि हम सब सही कर देंगे, और सर वो फोन पे ही वो निर्देश देती हैं सेक्रेटरीट को जी कि जी जी जैसे स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करिए। जी जी जी, उसका भी हमने कल हम प्रोटेस्ट में थे, तो उन्हीं क्वीन मैरी स्कूल के पेरेंट्स भी आए थे जो कह रहे थे अभी भी उनके बच्चों को वहाँ नहीं जाने दिया जाए। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी हाँ जी। अब मुख्यमंत्री जी निर्देश दे रही हैं
तो माना क्यों नहीं जा रहा है? आप भी सोचिए। ये तो हम अगर वो एक स्टेटमेंट दे रही है मीडिया के सामने तो इमीडिएटली उस पर तो एक्शन होना चाहिए, गाइडलाइन इशू हो जानी चाहिए, इंस्ट्रक्शन इशू हो जानी चाहिए। अगर आज हम कंप्लेंट लेके गए हैं कि बच्चों को नहीं बैठने दिया जा रहा, तो हमें तो ये होना चाहिए था कि जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, फ़ोन प्रिंसिपल के पास जाता या इंक्वायरी के लिए कोई वहाँ पे जाता और देखता बच्चे रिसेप्शन पे बैठे हैं, तुरंत ही कार्रवाई होती। लेकिन हम बोल रहे हैं कि मैडम आप वहाँ इंक्वायरी करा लीजिए, आप कॉल करा लीजिए, किसी डी नॉमिनी को भेज के चेक करा लीजिए। हम झूठ बोल रहे हैं क्या? बच्चे रिसेप्शन बैठे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम अपने हिसाब से इंक्वायरी करेंगे। टीचरों का क्या रवैया होता है जब आप स्कूल जाते हैं, टीचरों से मिलते हैं? टीचर्स ठीक है स्कूल के, हाँ टीचर्स ठीक है। टीचर्स तो जैसे आज बच्चे रिसेप्शन बैठे थे तो कुछ टीचर्स ने प्रिंसिपल को बोला भी कि मैडम क्या करना है, बच्चे बैठे हैं। बच्चों ने हमें बताया तो कहते कुछ नहीं, रहने दो। तो कुछ टीचर तो थोड़ा सा समझते हैं, टीचर तो फॉलो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन, लेकिन मजबूर है ना कि प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे होगा, काम है, कैसे चलेगा। लेकिन वो भी जानते हैं कि हाँ ये गलत है। हम कई बार टीचर से बात करते हो, कहते हैं सर आप प्रिंसिपल से बात कीजिए, हम कितने दिनों से बच्चे वहाँ पर बैठ रहे हैं? नए सेशन में कितने दिन हो गए? सर नए सेशन में बच्चे जैसे 22 या 23 मार्च में बच्चे का रिजल्ट आया था। उसके बाद 25 मार्च से क्लासेस स्टार्ट लग गई थी, जो 6, 7, 8 क्लास की जो होती हैं बच्चे की, छोटे बच्चों की क्लासेस। तो हमने बच्चों को तब भी भेजा था, तो उन्होंने क्लास से निकाल के रिसेप्शन में बैठा दिया था तब से आज 17। हाँ जी। बीच में कई बार हमने भेजा, लेकिन उसको रिसेप्शन में बैठा दिया। हम DOE में इसके लिए गए, कंप्लेंट भी करी, हमने राइटिंग में भी दी, हमारे पास सारे हैं कंप्लेंट्स की कॉपियाँ कि बच्चों को बैठाया नहीं जा रहा है। तो उनका कहना अच्छा ठीक है हम बात करते हैं, प्रिंसिपल से हम बात करते हैं। हमने प्रोटेस्ट भी किया DOE पीतमपुरा में, तो उनका कहते हैं हम बात करते हैं, अब अभी मत भेजिए बच्चों को, फिर अभी मत भेजिए। अच्छा, इसका एक चीज़ ये बताइए कि जैसे आप DOE का जिक्र करें, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है यहाँ पर? क्योंकि अभी एक पेरेंट से मेरी बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि दिल्ली के कई स्कूल हैं जो मोटी डोनेशन लेते हैं तब एडमिशन देते हैं। जी मैंने बच्चों का जब 2019 में एडमिशन कराया था तो मैंने भी डोनेशन दी थी। तो डोनेशन दी थी? हाँ जी, लेकिन डोनेशन ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझसे तो बोला गया था कि आपको सर हमें कुछ इक्विपमेंट लेने हैं तो आप वो इक्विपमेंट की कॉस्ट बेयर कर लेंगे। तो मैंने कहा कितना लेना है? सर हमें कंप्यूटर सिस्टम लेने हैं, 20-20 हज़ार के आएंगे। तो मैंने ठीक है अगर स्कूल के लिए आ रहे तो कोई बात नहीं है, मैं दे देता हूँ सिस्टम आपको खरीद के। इतना बड़ा संस्थान है और हाँ, तो मैंने कहा मैं दे देता हूँ, आप कहेंगे तो नहीं सर आप पे कर दीजिए, हम खरीद लेंगे। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए 20-20 हज़ार रुपये की डोनेशन पे करी थी। मुझे भी ज़्यादा नहीं लगा, मैं चल ठीक है, मुझे लगा भाई स्कूल में हो सकता है ये प्रोसीजर ऐसा होगा, वो डोनेशन से भी चलाते होंगे अपना खर्चा, कि कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख रहे हैं उस मतलब मैंने कई लोगों ने ऐसा इस तरीके से दिया है, जो हमारे साथ के लोग हैं उन्होंने कईयों ने बताते हैं कि हमसे भी डोनेशन इस तरीके से ली गई थी, क्या अलमीरा दे दीजिए आप, किसी के आगे आप AC लगना है उसके अंदर तो AC के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर दीजिए। अच्छा ये है इस तरीके से। हाँ, कई पेरेंट्स से कुछ लोगों ने अड़कर अपने पैसे जिन्होंने कोई पुरानी कंप्लेंट डाल के अपने जो भी डोनेशन दी थी वापस ली थी, लड़के स्कूल से वापस मिली, उनको 10,000 रुपये उनकी डोनेशन वापस मिल गई थी उनको। उन्होंने लड़के काफ़ी कंप्लेन करी, फॉलोअप करा तो उन्होंने ले ली थी। लेकिन हमने इस चीज़ को उतना नहीं सोचा कि स्कूल इतना अंदर से मतलब मैनिपुलेट कर रहा है अपने अकाउंट्स को, क्योंकि फ़ीस तो कलेक्ट करता ही है स्कूल, उसके अलावा कैश में भी काफ़ी चार्जेस लिए जाते हैं। जैसे बच्चों को आज कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम होना है तो बच्चों से कैश में लिए जाता है कि बेटा एक ये फंक्शन होना, अच्छा पिकनिक के लिए जाना है बच्चों को कहीं पे, क्या बेटा मूवी दिखाने लेके जाएंगे, पिकनिक के लिए जाना है तो उसके लिए कलेक्शन लेके आनी है आपको कैश में। तो हमने कई बार कैश में ऐसे पैसे भिजवाए हैं। कोई फंक्शन स्कूल के अंदर हो रहा है तो उसकी कलेक्शन कराई जाती है। स्कूल में यही बोला जाता है कि हम बेटा एक सोशल कोज के नाम पे हमें डोनेट करना है कहीं पे, तो आप अपने घर से इतने पैसे लेके आइएगा। अलग अलग तरीके से बनाकर जो है कैश की कलेक्शन की जाती है। और जो हमें कई बार डाउट ऐसा होता है कि जो हमसे तो कलेक्शन की जा रही है लेकिन एक्सपेंडिचर तो स्कूल पूरा दिखा रहा होगा और ये कलेक्शन कैश की नहीं आती है कहीं भी रिकॉर्ड में। कितने रुपए का मार्जिन आ रहा है कि जो आप जिक्र कर रहे हैं कि DOE जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसकी जो तय सीमा कितनी है और स्कूल कितना ज़्यादा ले रहा है, वो मार्जिन कितना है? अब आज की डेट में वो मार्जिन लगभग मैं ही कहूँगा कि 90% का है, क्योंकि स्कूल को जो अप्रूवल फ़ीस मिली है, ट्यूशन फ़ीस की मैं केवल बात करूँगा अभी, वो 3,500 रुपये तक का 3,380 रुपये की फ़ीस एक होनी चाहिए मंथली, क्लास 1 to 8 तक का जो है इनका, तो वो 3,380 रुपये होनी चाहिए एज़ पर DOE अप्रूवल जो है, जो हमने अपनी भी कैलकुलेशंस करी हैं। लेकिन आज की डेट में जो स्कूल मंथली ट्यूशन फ़ीस ले रहा है वो 5,300 स्टार्ट कर दिया लेना।
और अभी वो इस चीज़ को बढ़ाएगा अभी कि मैं तो इसको बढ़ाऊंगा अभी आगे। मतलब मोटा माटी 1500 से 2000 रुपये। 2000 रुपये तो मान के चलिए, 2000 का डिफरेंस तो है ही। तो अभी आप ये लोग लड़ाई लड़ेंगे? और हाँ, हम तो अभी इस चीज़ को लेके बैठे हैं कि लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि स्कूल गलत कर रहा है चीज़ों को। अच्छा, और लोग हैं ऐसे, क्योंकि जैसे अब धीरे धीरे ये चीज़ें सामने आ रही। पहले DPS द्वारका का जिक्र हुआ, अब आप भी बता रहे हैं। एक स्कूल के वो पेरेंट्स से अभी मेरी कुछ देर पहले मुलाकात हुई थी, वो भी कुछ ऐसे ही आरोप लगा रहे थे। ऐसे और भी लोग हैं, और भी स्कूल हैं जहाँ पर ऐसी घटनाएँ हो रही हैं कि बच्चों को हैरेस किया जा रहा है, लाइब्रेरी में बैठाया जा रहा है या रिसेप्शन पे बैठाया जा रहा है, या जो भी अन्य तरीके हों। जी जी जी, एक्चुअली क्या है कि अब जब से ये मैटर काफ़ी गर्म हुआ है, तो हम दिल्ली के जितने पेरेंट्स हैं आपस में कनेक्ट हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, जहाँ पे सभी लोग अपने स्कूल की परेशानियाँ बताते हैं। जैसे DPS रोहिणी ने बताया, क्वीन मैरी ने बताया, DPS द्वारका वालों ने, कि उनके बच्चों को भी क्लासेस में नहीं बैठने दिया गया, किसी को लाइब्रेरी में बैठाया गया, किसी को रिसेप्शन पर डिटेन किया गया। तो सभी ने अपने इश्यूज सब बताते हैं कि हाँ इस तरीके से हमारे साथ भी किया जा रहा है। और जो हमने कल प्रोटेस्ट भी करी थी ये DOE ऑफिस के बाद, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विधानसभा, तो वहाँ पर भी सब लोग यही चीज़ें बता रहे थे कि हमारे बच्चों को आज भी जो है लाइब्रेरी में बैठने दिया जा रहा है या फिर रिसेप्शन पे बैठाया जा रहा है, और कई बच्चों को तो इवन वॉशरूम तक यूज़ नहीं करने दिया गया। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है, जो पेरेंट्स कल बता रहे थे। सर, एक सवाल ये भी है कि जैसे आप 1-1.5 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बीच में सरकार बदल गई है। पहले आम आदमी पार्टी की थी और अब भारतीय जनता पार्टी की। दोनों तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जब से सरकार आई है तब से प्राइवेट संस्थानों को बड़ा बूस्ट मिला है और ये उनके पीछे खड़ी। तो आप इन चीज़ों को देखते हैं, क्या सरकार बदलने से कुछ असर पड़ रहा है, या बीइंग अ न्यूट्रल पेरेंट आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? नहीं, फ़र्क तो पड़ा है कि स्कूल अब खुलकर सामने हैं फीस बढ़ाने को लेकर, और उन्हें ये विश्वास है कि कोई एक्शन होगा नहीं इसकी सरकार में। हाँ जी, इसकी वजह क्या है कि जब हमने 2023 में कंप्लेंट्स करते थे, DOE में ऑनलाइन PGMS डालते थे, स्कूल से मिलते थे, तो हमारी कंप्लेंट सुनी जाती थी, एक्शन तुरंत होते थे, चाहे 15 दिन उसमें लगते थे। एक सर्कुलर इशू होता था, स्कूल पे प्रेशर रहता था कि बच्चों को हैरेस ना किया जाए, पेरेंट्स के साथ अत्याचार ना किया जाए, अपनी फीस स्ट्रक्चर को कंट्रोल किया जाए। तो उस वक्त एक्शन होता था, लगता तो। लेकिन आज के डेट में तो हम कितने दिन हो गए इस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं, और कोई ऐसी गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर अभी तो नहीं इशू हो रहे हैं। और जहाँ पहले ये हम देखते थे कि भी स्कूल के को फंक्शन में बहुत कम पॉलिटिकल पार्टियां जाती हैं, लेकिन अब को हमारे DAV अशोक विहार के एक फंक्शन, जब गवर्नमेंट बनी तो पहला फंक्शन में उनको इनवाइट किया गया 7 अप्रैल को जो हुआ था, जहां रेखा गुप्ता जी जो हमारी CM है दिल्ली की, वो आई थी, और वो DAV अशोक विहार की तारीफ़ करती हैं कि DAV अशोक विहार बाकी स्कूलों के मुकाबले कम प्रॉफिटेरिंग है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते हैं और अच्छा ही संस्थान है। तो हमें डाउट होता है कि एक्शन होगा कि हमारे स्कूल के खिलाफ फिर, जहाँ उन्होंने पॉलिटिकली सपोर्ट, और बीच में ऐसी न्यूज़ भी आई थी, हमारे व्हाट्सएप चैनलों पे भी आई थी कि जो लोग कैंपेनिंग कर रहे थे BJP की इलेक्शन की, उनमें से वन ऑफ देम वाज चेयरमैन ऑफ अ स्कूल, DAV, नॉट फॉर ऑफ DAV बट किसी एक स्कूल के चेयरमैन थे, जो शायद वो DPS द्वारका से बिलोंग करते हैं, या DPS किसी ब्रांच से ही बिलोंग करते हैं। मतलब ये क्लियर नहीं है। ऐसा, हाँ, क्लियर नहीं है, लेकिन उनका फोटो वगैरह काफी आरोप है चले थे। तो यही होता है, हम तो फेस कर रहे हैं कि इस सरकार चेंज होने के बाद तो एक्शन ऐसा कंक्रीट नहीं हो रहा है। इतने चक्कर हमने कभी नहीं लगाए DOE में किसी एक्शन के लिए, स्कूल की कंप्लेंट के लिए, जितने चक्कर हमें अब लगाने पड़ रहे हैं, वो एक्शन भी नहीं हो रहा है। तो इसी बातचीत को हम यहीं पर रोकते हैं, और ये आरोप हैं, इनकी तफ्तीश करी जा रही है, और जो कंसर्न विभाग हैं, कंसर्न अधिकारी हैं, वो इसकी जांच अपने स्तर से करेंगे, और जांच में जो सामने आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सवाल लगातार उठते जा रहे हैं और अलग अलग स्कूलों से उठते जा रहे हैं, तो हम ये भी कोशिश है कि जो कंसर्न अधिकारी हैं उनसे हम भी ये सवाल पूछें, अगर वो हमें समय देते हैं। हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के जो कंसर्न अधिकारी हैं और जो तमाम अधिकारी हैं जो इस मुद्दे पर जवाबदेही रखते हैं, तो हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हमसे बात करते हैं तो बातचीत भी आप तक लेकर आएंगे। आपको इस बातचीत पर क्या सोचना है, क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, आपके बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, या आपका भी स्कूल को लेकर कोई कंसर्न है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
मेरा नाम रजत है, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।